हाय क्यूडीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक करना, ये सब ठीक होगी। इस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूजा अपनी माँ को सीधा बता दी थी कि हाँ माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। तो मतलब पूजा की माँ तो उसकी बात ही सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाती और अचानक से खड़ी हो जाती और कहती, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ, ये तू क्या कह रही है? तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? हाँ, अरे तू एक लड़की है, एक लड़की हो के एक लड़के के साथ कैसे सारी जिंदगी गुजारेगी? हाँ, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो उसके बाद पूजा कहती, माँ ये आप क्या कह रही है? और ये आपको किसने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा जरूर हो सकती है। अगर आप किसी को प्यार करती हो ना, उसे दिल से चाहती हो ना, तो आप उसके साथ जरूर रह सकती हो। क्यों नहीं रह सकती? हाँ, अगर आप एक लड़के के साथ रह सकती हो तो एक लड़के के साथ भी रह सकती हो, और इसमें कोई बुराई या कोई गलत नहीं है। और आपको नहीं पता माँ, जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। और तो और मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो फिर पूजा की माँ कहती, हाँ प्यार करती है, वो भी एक लड़की से। और तो और ऐसे लड़की ना उसकी कोई नाम है और नहीं पहचान, ऐसी लड़की है ना। तो फिर पूजा कहती, माँ ये आप क्या कह रही है? उसकी भी सब कुछ थी बट अब कुछ नहीं है, इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ, और तो और मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है। मैं बस उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब ये दोनों ऐसे आर्ग्यू कर ही रही थी कि तभी समीर एक माइक लेके आगे आ जाती और कहती, अटेंशन प्लीज गाइस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों की कीमती टाइम पर बात करके मेरे पापा के 15th बर्थडे पे आने के लिए और उन्हें विश करने के लिए। और ऐसे भी आप लोगों को क्या ही बताऊँ यार, मेरे पापा 15 में आ चुकी हैं पर आज भी मेरी पापा 25 साल का जवानी लग रही है ना। तो मतलब समीर ऐसे बोलकर ना हंसने लग जाती और उसके साथ साथ सभी ने हंसने लग जाती और फिर उसकी माँ और पापा भी हंसने लग जाती। कि तभी शाजू कहती, क्या भाई आप अकेले बात करोगी, मुझे भी कुछ कहने दो ना। तो फिर समीर मुस्कुराते हुए कहती, हाँ हाँ आ जा। तो फिर शाजू माइक पे सबके साथ थोड़ा मस्ती करने लग जाती, सॉन्ग करने लग जाती। मतलब घर पे छोटी बच्चियाँ जो करती है ना, वही शरारती करने लग जाती। उसके बाद समीर देवी को लेकर ना पूजा के पास चले जाती। मतलब उसके पास तो उसकी माँ बैठी होती है ना, उसकी माँ के आगे लेके खड़ी हो जाती और कहती, आंटी मिलिए इसे, इसके नाम देवी है और तो अरे हमारी बहन भी है, आपको तो शायद इसके बारे में नहीं पता है ना। तो फिर पूजा देवी को इशारा करती। तो फिर देवी उन्हें प्रणाम करने के लिए ना थोड़ा झुकने वाली होती कि तभी पूजा की माँ अपने हाथ आगे करके ना उसे रुक लेती और कहती, हाँ ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी मुझे इसके बारे में सब पता है कि ये कौन है और क्या है और कहाँ से। तो मतलब उन्होंने ना कुछ और बोलने वाले होती कि तभी समीर उन्हें एकदम से रुक लेती और कहती, आंटी आंटी आंटी, अरे आप खड़ी क्यों हो? बैठिए तो पहले, फिर बात करती है। तो मतलब समीर ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी मुस्कुराते हुए देवी कहती, हाँ आंटी भाई बिल्कुल सही कहा, अब खड़ी क्यों हो, बैठिए पहले। तो फिर देवी उनके हाथ पकड़ के ना सोफे पे बैठा देती है और फिर कहती, आंटी मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ है ना। तो देवी की बातें सुन के पूजा की माँ उसकी तरफ देखती है। तो मतलब पूजा की माँ जैसे देवी की तरफ देखती है ना, तभी देवी कहती, हाँ हाँ आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो मैं पहले ही जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, इसलिए तो सब मुझे घूर घूर के देख रही है ना। और हाँ भाई क्यों नहीं देखेगा भाई, मुझे 2 लड़की से अस्से से सजाया और ऊपर से मैं इतनी अस्से से साड़ी भी पहन लिया, तो क्यों नहीं देखेगा? और तो और आपको पता भी है कि भाई मुझे क्या बोला? हाँ भाई मुझे बोला था कि आज आप आओगी ताकि मैं आपके साथ अच्छे से बात ही करूँ, अच्छे से पेश आऊँ, ताकि मैं आपको अच्छी लगूँ। और इधर पूजा वो तो अपनी साड़ी पकड़ लेती और कहती, यार ये पागल है क्या, क्यों ये माँ को सब पता नहीं है, इन्हें बताने की क्या जरूरत थी। शिट यार, ये लड़की भी ना, इसके पेट में ना कुछ नहीं रहता, सब उगल दे रही है, वो भी माँ के सामने। क्या करूं? तो मतलब पूजा ऐसे ना परेशान हो रही थी और देवी वो तो ऐसे बात करते हुए ना अपनी आंटी के आगे बैठ जाती और कहती, अच्छा आंटी अब आप ही बताइए ना, जबरदस्ती ऐसे किसी को अच्छी लगती है क्या? नहीं ना, तो
अगर मैं आपको अच्छी लगूंगी तो आप मुझे ऐसे ही प्यार करोगे, है ना? और अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगा तो आप मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। ये बात भी सच है ना? अरे मुझे पता था, ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन पता नहीं तो मतलब देवी ये बात ना थोड़ा सैड होके और पूजा की तरफ देखते हुए कहती, पता नहीं ये सिंपल सी बातें इन दोनों को क्यों नहीं समझ आ रहा है। अरे मुझ जैसी औरत को कोई नहीं एक्सेप्ट करेगी, सिर्फ आप नहीं आंटी, कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये मुझे पहले से ही पता था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ऐसे बात करते हुए ना देवी की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाती। तो पूजा तुरंत देवी के करीब आती और उसके आंसू साफ करते हुए कहती, हे किसने बोला कि तुम्हें कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा? अरे मैंने क्या ना, तो तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ, जिस पे मुस्कुराते हुए देवी कहती, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस कहने वाली थी कि आप अगर कोई मेरे पार्टनर हो तो उस पार्टनर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी तो होना चाहिए, है ना? अगर पूरी फैमिली साथ ना हो तो उस घर अधूरा रह जाती है। एक परफेक्ट फैमिली कभी नहीं होती। जहाँ माँ नहीं रहती है, घर के बाकी मेंबर्स नहीं रहती है, वो फैमिली कैसे एक परफेक्ट फैमिली हो सकती है? बुद्धू डॉक्टर कहेगी, कुछ नहीं समझा क्या? अभी भी कंफ्यूज हो मेरी बात पे? जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती, हाँ जी मैडम, समझ गई आपकी बात। अब यही कहने वाली हो कि मेरे साथ साथ मेरे घर के सबकी सब आपको एक्सेप्ट करें ताकि हम सब साथ में रह सकती हूँ, है ना? पागल, समझ गई आपकी इशारा, बहुत चालाक हो, है ना? तो मतलब पूजा ये बात ना थोड़ा धीरे से कहती है और मतलब दिव्य जैसे ही कहती है ना कि मुझे पार्टनर के साथ साथ उसकी फैमिली भी चाहिए, बाकी मेंबर्स भी चाहिए। तो ये बात सुन के ना पता नहीं क्यों पूजा की माँ थोड़ा मुस्कुराती और दिल दिल में कहती, जो भी है पर लड़की बहुत अच्छी है और समझदार भी है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरी बेटी की पार्टनर कोई लड़का नहीं, एक लड़की है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मान सकती, मैं ये कभी नहीं मान सकती। तो मतलब ये लोग ऐसे ही बात करने लग जाती कि तभी समीर की पापा अपने गिफ्ट को देखने लग जाती और तभी उनकी नज़र एक छोटी सी बॉक्स पे पड़ती और फिर कहती, इतनी छोटी सी बॉक्स पे क्या है? तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना उस बॉक्स को हाथ में लेती है और मतलब सबके सामने ना वो खुलने लग जाती और उन्होंने वो जैसे ही खुलती है ना तो मतलब उसके अंदर जो था ना वो देख के उन्होंने तो एकदम से शॉक्ड ही हो जाती, मानो उन्होंने खुशी के मारे पागल हो रही थी अंदर से। और फिर कहती, अरे ये कितनी सुंदर पेन है, वो भी गोल्डन, ये मुझे किसने गिफ्ट किया? मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, प्लीज आप जो भी है दया करके हाथ उठाइए। तो उसकी बात मतलब कोई नहीं हाथ उठाती कि तभी देवी क्या करती, वो मतलब पूजा के पास खड़ी थी ना, वो ऐसे ना जज सबको क्रॉस करके जज सबकी बीबी जहाँ खड़ी थी ना वहाँ जाने लगती है कि तभी जज सब की नज़र देवी पे जाती। मतलब देवी साड़ी तो पहना था लेकिन साड़ी के साथ उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहना था, मतलब कुछ भी नहीं, ना हाथ में ना गले में, और तो और यहाँ तक कि उसकी जो एक कान की झुमका था ना वो भी नहीं पहना था। तो जज सब उसे देखती बट कुछ नहीं कहती। तो उसके बाद उन्होंने कहती, अच्छा ठीक है, तो आप सब एक काम कीजिए, जो मुझे एक गिफ्ट नहीं किया और सब हाथ उठाइए। तो जो सबकी ये बात ही सुन के ना सारी की सारी हाथ उठा ली थी, यहाँ तक कि सामिर, प्रिया, उसकी माँ और पूजा भी, मतलब सारी की सारी उठा ली थी। बट एक इंसान हाथ नहीं उठाती और तो और वो कोई और नहीं, हमारी प्यारी सी देवी। और इधर देवी वो तो मानो घबराहट की मारे अपने फिंगर को ना ऐसे ऐसे करने लग जाती, मतलब दबाने लग जाती और दिल दिल में कहती, यार अब मैं क्या बताऊं, अगर पूछ लिया कि मैं ये कैसे ले आया, कहाँ से ले आया और पैसा कहाँ मिली, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसे ले आया? तो मतलब वो दिल में ना बहुत घबराने लग जाती। तो फिर जज सब कहती, हाँ मेरी फ्रेंड्स प्लीज़ अब सारी की सारी हाथ नीचे कीजिए, मुझे पता चल गया कि ये गोल्डन पेन मुझे किसने गिफ्ट किया। तो मतलब जज सब ऐसे बोल के ना देवी की तरफ देखने लग जाती कि तभी सबने कहती, हाँ तो हमें भी बताया ना कि इतनी सुंदर सी गिफ्ट आपको किसने किया? कि तभी प्रिया कहती, किसने पापा? तो फिर जज सब जोर से कहती, तो आप सबको देखना है ना कि इतनी सुंदर सी गिफ्ट मुझे किसने किया। हाँ तो देखिए आगे जो हाथ झुका के खड़ी है ना वही मुझे इस सुंदर सी गिफ्ट किया। तो फिर प्रिया गुस्से से कहती, नहीं पापा इतनी महंगी चीज कभी नहीं खरीद सकता। अरे वो कैसे खरीदेगी, उसके पास कोई पैसा है क्या? हाँ खरीद सकती है, अगर वो हमारे घर से पैसा चुराया
या कोई महंगी चीज बेच दिया और उसी पैसा से एक खरीद लिया, और नहीं तो कभी नहीं खरीद सकता। और ऐसे भी मैं तो आपको पहले ही बताया था कि एक चोर है, एक कभी नहीं सुधर सकता। प्लीज पापा आप अभी पुलिस को कॉल कीजिए और इसे ले जाने को बोलिए। कि तो अभी समीर गुस्से से कहती, प्रिया ये तो क्या कह रही है, देवी ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिस पे प्रिया कहती, हाँ आपको बड़ा पता है क्यों क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है। हाँ पापा आप अभी तक खड़ी की हो, अभी कॉल कीजिए ना। कि तभी शाजू भी कहती, नहीं दी देवी दी ऐसी कभी नहीं कर सकता, आप झूठ बोल रही हो। तो फिर प्रिया गुस्से से शाजू को पकड़ के उसे एक धक्का दे देती और कहती, बहुत बदतमीज हो गया तू, बड़ों की आगे जबान चला रही है। हाँ मैंने बोला ना कि उसने चोरी किया तो चोरी किया, समझे। तो पापा आप अभी तक खड़ी की हो, अभी पुलिस की कॉल कीजिए ना। तो मतलब प्रिया जैसे ही शाजू को धक्का देती है ना, शाजू तो वहीं पे गिर जाती क्योंकि उसकी पाँव पे थोड़ा प्रॉब्लम था ना इसीलिए। और मतलब शाजू जैसे ही नीचे गिर जाती है ना, तो देवी को तो बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्से से प्रिया को पकड़ती और कहती, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस छोटी सी जान पे हाथ उठाने की। हाँ तो मतलब देवी ऐसे बोल के जैसे प्रिया को पकड़ती है ना, तो प्रिया तो मानो उस देवी को खाई ही जाएगी और गुस्से से देवी की गालों पे ऐसे एक थप्पड़ मार देती है ना, जिस पे सारी की सारी एकदम से शॉक्ड हो जाती। और देवी तो कुछ भी नहीं बोलती, वो बस अपनी गालों पे हाथ रख लेती और मतलब उसकी आंखों से मानो जैसे बारिश की तरह आंसू गिरने लग जाते। और मतलब प्रिया की इस थप्पड़ सिर्फ देवी को नहीं हर्ट किया था, वो तो पूजा को भी हर्ट किया था और साथ साथ जोसेफ को भी बहुत ज्यादा हर्ट किया था। तो फिर जोसेफ बहुत धीरे से प्रिया की करीब आती और कहती, मार लिया थप्पड़, हो गई खुश, मिल गई चैन। हाँ और हाँ ये महंगी है तो क्या हो गया, ये महंगी है इसका मतलब ये नहीं कि देवी ने चोरी की। और थोड़ी जितना महंगी है ना, उससे भी ज्यादा तो इसमें प्यार भरा है। और अक्सर कोई किसी को ये नहीं देती है जो किसी को प्यार करती है या अपना मानती है ना, बस वो लोग ही अपने को देती हैं, लेकिन तुम लोग ये सब कभी नहीं समझोगी। तो मतलब उन्होंने जैसे ये कहती है ना कि ये सब अपनों को दिया जाती है, तो मतलब जोसेफ की बातें सुन के तो सब पूछने लग जाती कि जोसेफ ये लड़की है कौन और आपकी क्या लगती है, पहले तो कभी नहीं देखा। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ हाँ बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो कीजिए, एक्चुअली मुझे पहले ही बता देना चाहिए था पर क्या करो बता नहीं पाया, पर कोई बात नहीं अभी बता रही हूँ ना। तो ऐसे बोल के ना उन्होंने देवी को कहती, देवी बेटा मेरे पास आना। तो फिर देवी मतलब ऐसे ही ना धीरे धीरे उनकी करीब आके खड़ी हो जाती। तो उसके बाद जोसेफ जो होती है ना, उन्होंने पीछे से देवी की शोल्डर पे हाथ रखती और कहती, ये मेरी दूसरी बेटी है और इसकी नाम है देवी। तो मतलब जोसेफ सबके साथ ऐसे ही बात कर रही थी और सब बस इन दोनों को ही देख रही थी। पूजा, उसकी माँ, समीर की माँ, मतलब सबकी सब देख रही थी कि तभी अचानक से प्रिया आके देवी को पीछे की तरफ पुश कर दी थी और गुस्से से कहती, नहीं ये आपकी कोई बेटी नहीं है, आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, ये नहीं, अरे ये तो एक चोर है चोर। तो मतलब प्रिया की ये बात सुन के सब एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती कि यार ये लड़की क्या कह रही है। कि तभी समीर गुस्से से आती और प्रिया को पुश करके कहती, ये तो क्या कह रही है, हाँ देवी ऐसी लड़की नहीं है, और तुझे क्या लगता है कि तू जो बोलेगी और हम भी वही सुन के वही विश्वास करेंगी, है ना। तो मतलब इधर ये दोनों भाई बहन बहस करने लग जाती और उधर पूजा की माँ, उन्होंने तो पूजा को गुस्से से घूरने लगती और कहती, लो देख लिया मैंने, अब थोड़ा तुम भी देख लो अच्छे से, यही है ना तुम्हारी ओ प्यार जिसको यहाँ की सब चोर कह रही है। हाँ छी, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी बेटी इतनी नीचे गिर जाएगी, छी 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 छी। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना गुस्से से वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन पूजा उन्हें रुकने की कोशिश करती कि माँ प्लीज़ एक बार सांस तो सुन लो। और फिर देवी भी कहती, प्लीज़ आंटी थोड़ा तो रुकिए, एक बार तो सुन लीजिए। पर उन्होंने कुछ नहीं सुनती, बस वहाँ से गुस्से से निकल जाती। तो फिर पूजा ऐसे ही ना देवी की तरफ देखती है और फिर देवी भी पूजा की आंखों में देखती है। तो इसके बाद पूजा ऐसे ही ना मतलब अपनी माँ के पीछे जाने लगती कि तभी जोसेफ कहती, अरे रुको तुम दोनों, क्यों बेवजह बात को बढ़ा रही हो। हाँ मैं हूँ ना यहाँ पे, और तो और मैं एक जॉर्ज हूँ, पीछे रखो, मुझे अच्छे से पता है कि कौन क्या है। मैं एक चोर को भी पहचानती हूँ और मैं एक किलर को भी पहचानती हूँ, समझे। और अगर देवी चोरी की होती ना तो वो ऐसे ही सबके बीच खड़ी नहीं रहती, वो सफाई देने लग जाती, वो बार बार रिक्वेस्ट करने लग जाती कि मैं ये नहीं किया, मैं ये नहीं किया। पर क्या देवी एक बार भी बोला कि उसने चोरी नहीं किया। हाँ नहीं ना,
तो मानो सच में उसने चोरी नहीं किया, समझी तुम? तो फिर प्रिया कहती, ओ अच्छा अच्छा, तो आप यही कहना चाहती हो कि उसने चोरी नहीं किया? तो ठीक है, मैंने मान लिया कि उसने चोरी नहीं किया, लेकिन पहले ये तो बताइए, अगर उसने चोरी नहीं किया तो उसके पास इतनी पैसा कहाँ से आई जो आपके लिए इतनी महंगी चीज़ खरीदा? बताइए, पूछिए उनसे। हाँ, तो मतलब देवी तो मानो शर्म की मारे अपनी साड़ी नहीं खड़ी कर पा रही थी, उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लग जाती। और फिर समीर उसके पीछे आके खड़ी हो जाती और कहती, अरे पागल, तो रो क्यों रही है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो मतलब देवी को रोते हुए देख के पूजा को भी बहुत बुरा लगता है। और फिर पूजा ऐसे ही ना देवी की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगती कि तो अभी पूजा एकदम से रुक जाती और कहती, नहीं नहीं, ये सब इनके निजी मामला है, मुझे कुछ ना कहना ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात तो सच है ना कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आई? तो मतलब पूजा भी ऐसे ही सुस के ना एकदम से रुक जाती। तो उसके बाद जो सब कहती, मुझे पूरी की पूरी यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी, पर फिर भी अब सबको यकीन दिलाने के लिए मुझे सच को आगे लाना ही होगा। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना देवी की आगे आके खड़ी हो जाती और कहती, बता बेटा, सच क्या है? क्या मैं गलत हूँ या तेरी बारे में मैं जो सोचा था वो गलत था? हाँ बता, या तू मुझे सच में गलत साबित करना चाहती है कि मैं एक जॉर्ज हो के इंसान को नहीं पहचानती हूँ? हाँ बता, बता क्यों नहीं रही है? हाँ, तो मतलब देवी ऐसे ही ना और रोते हुए अपने दिल पे हाथ रख के फिर इसको ना इधर उधर करने लग जाती और दिली दिल में कहती, नहीं पापा, अब गलत नहीं हो, मैं सच में कोई चोरी नहीं किया, पर मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरे पास इतनी पैसा कहाँ से आई। कि तभी जब सबकी नजर देवी के कानों पे जाती, क्योंकि देवी पहले जब भी उनके सामने जाती उनसे बात ही करती तब उन्होंने नोट करती कि उसके कानों में जो झुमका है ना वो देवी के कानों में बहुत अच्छा लगती थी। उसे बात करने के साथ साथ उसकी फेस को इधर उधर करने के साथ साथ ना उसके कानों में जो झुमका था ना वो भी धुलने लग जाती। तो उन्होंने देखते कि वो बात कर रही है, सर को इधर उधर घुमा रही है, लेकिन उसके फेस पे कुछ तो मिसिंग है। तो उन्होंने ऐसे ही सोच के ना देवी की फेस को अच्छे से देखती और फिर कहती, अरे बेटा, ये तेरे कान की झुमका कहाँ है? हाँ, तो फिर पूजा भी कहती, हाँ इसके कानों पे तो झुमका था, पर वो अब नहीं है, वो कहाँ गई? तो फिर जॉर्ज सब उसके करीब आके उसकी सार पे हाथ रखती और कहती, बेटा सच सच बता, तू वो झुमका क्या किया? हाँ, कहे तो वो बेच तो नहीं दिया और उसी पैसा से मेरे लिए एक गिफ्ट खरीद लेकर आया? हाँ, तो फिर देवी वो बेचारी तो पहले से ही रो रही थी और फिर ऐसे ही रोती हुई कहती, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। कि तभी समीर कहती, हाँ पापा, मैं उसे ऐसे एक मॉल के बाहर छोड़ा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसे हरकत करेगी। तो फिर समीर की पापा कहती, क्या बेटा, बड़ा भाई हो, थोड़ा ध्यान रखा करो अपनी बहन का कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समझे ना? जिस पे समीर मुस्कुराते हुए कहती, हाँ पापा ठीक है, इसकी बात ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके बाद समीर की पापा सबको कहती, देखिए मैं एक जॉर्ज हूँ और मैं इंसान की आंखें देख के ही बता सकती हूँ कि कौन झूठ बोल रही है और कौन सच बोल रही है। मेरे से कभी गलत हो ही नहीं सकते। और तो और मुझे पूरी यकीन था कि हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। खैर, मेरे घर पे जो भी हुआ उसके लिए मैं अब सभी से माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ आप लोग कोई गलत मत सोचना, और हाँ प्लीज़ आप सब ज़रूर खा के जाना। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के समीर को कहती, समीर बेटा देखो किसको क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने ऐसे बोल के ना प्रिया के हाथ पकड़ के उसकी माँ के पास चले जाती और फिर कहती, अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो, अगर फिर कभी गलती से भी कोई भी गेस्ट के सामने ऐसी हरकत की ना तो मैं भी पता नहीं गलती से क्या ही कर बैठूंगी, इसलिए अच्छे से समझा दो। मैं उसे कभी भी कुछ नहीं बोला, इसकी मतलब ये नहीं कि उसने गलतियां करते ही रहेगी और मैं भी बस बैठ बैठ के उसकी गलतियां देखती रहूंगी, समझी? तो मतलब ऐसे ना ये लोग बात कर रही थी थोड़ा साइड पे, मतलब गेस्ट के सामने नहीं, कि तभी उन्हें कोई बुलाती है। तो फिर उन्होंने वहां से चले जाती। तो फिर प्रिया उसकी माँ को कुछ कहने वाली होती तो उसकी माँ सामने हाथ रख लेती और कहती, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी पापा जो बोला ना वो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझे तुम? तो मतलब उन्होंने भी ऐसे बोल के ना वहाँ से चले जाती। तो उसके बाद देवी पूजा की तरफ देखती और फिर पूजा भी देवी की तरफ देखने लगती। तो देवी नज़र चुराते हुए ना वहाँ से किचन में चले जाती
और फिर पूजा भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।